बिहार की सत्ता में आने के बाद से नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने अपने सरकार में शामिल उन तमाम अधिकारियों के संपत्ति को खंगालने की शुरुआत किया और हर साल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के आदेश दे दिए। इसके बावजूद भी कई अधिकारी आए दिन सरकार के रडार में फंसते हैं। निगरानी की टीम हो, आयकर विभाग की टीम हो या फिर कोई अन्य जांच एजेंसी किसी न किसी अधिकारी की यहाँ रेड कर उनकी संपत्ति को जो विवाद होता है या संपत्ति से जुड़े जो मामले होते हैं उसे सामने लाती है और उसके बाद खुलासा होता है कि सरकार में काम करने वाले अधिकारी किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर पैसे कमाते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, पैसे बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं। और सरकार की जब नज़र इनके ऊपर पड़ती है तो सरकार एक्शन लेती है। एक बार फिर से नीतीश सरकार ने एक अधिकारी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया है और आईएएस अधिकारी हैं। 2017 बैच के इस अधिकारी के ऊपर नीतीश कुमार की जो सरकार है, सुशासन वाली सरकार ने एक्शन लिया है। हालांकि इसके पहले भी कई अधिकारियों के ऊपर इस तरीके के कार्रवाई हुई है और आगे भी कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। सरकार मजबूरन उनके ऊपर एक्शन लेती है। अब जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं, हमारे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये बिहार सरकार के आईएएस अधिकारी हैं और इनके ऊपर अवैध कमाई के मामले का आरोप लगा हुआ है और इनके ऊपर जो आरोप है वो है कि आय से अधिक संपत्ति या पद पर रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, कुर्सी पर रहते हुए, शासन में रहते हुए गलत तरीके से संपत्ति इन्होंने बनाया है, पैसे कमाया है, अर्जित किया है और उसका हिसाब जब सरकार को दिया गया या सरकार ने जब इनसे हिसाब ली, जांच एजेंसियों ने जब इनसे पूछताछ की तो उसमें ये डिफॉल्टर साबित हुए और इसके बाद इनके जो सरकारी वेतन होता है उस पर सरकार ने रोक लगाने का आदेश दे दिया है। यानी मुश्किल में ये आईएएस अधिकारी हैं जिनके बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं, इनकी वेतन के कटौती के आदेश सरकार ने दिया है। आईएएस अधिकारी है, सरकार में शामिल आईएएस अधिकारी सबसे बड़े पद पे काबिज होते हैं और ऐसे अधिकारी के ऊपर, हालांकि पहले अधिकारी नहीं है, आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी हैं दीपक आनंद, जिनके ऊपर यह गाजगिरी है। बिहार सरकार ने यह कार्रवाई 2017 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक आनंद के खिलाफ किया है। वैसे दीपक आनंद और उनकी पत्नी के खिलाफ पहले से ही आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो चल रहा था। आईएएस साहब बड़े अधिकारी हैं, इनके ऊपर पहले से यह मामला चलता और इनके ऊपर ही नहीं बल्कि इनके पत्नी के ऊपर भी इस तरीके के मामले चल रहे हैं जिसकी जांच चल रही थी। और अब इस पूरे मामले में सरकार ने फिलहाल जो कार्रवाई की है वो ये है कि इनके जो सरकारी वेतन मिलता था राज्य सरकार की तरफ से उस पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। आगे आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है विशेष आर्थिक इकाई के द्वारा 2 जनवरी 2018 को ही दर्ज किया गया था और 2018 से यह मामला चल रहा है और अब इसमें दीपक आनंद और उनकी पत्नी के खिलाफ जो केस किया गया था और इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से दीपक आनंद को निलंबित भी कर दिया गया था। जब वो दोषी पाए गए, सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें सबसे पहले उस पद से छुट्टी कर दी गई कि आप अधिकारी हैं लेकिन आप फिलहाल कोई काम नहीं कीजिएगा, आप निलंबित रहिएगा। और अब जो विभागीय कार्रवाई है उसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हुई और अब विभागीय कार्रवाई जो शुरू हुई है उसमें उनके वेतन पर भी रोक लगा दिया गया है। अब आपको बता दें कि दीपक आनंद और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज मामले में ये आरोप लगाया गया कि पति पत्नी की जितनी आय है उससे ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। ये संपत्ति दीपक आनंद के परिजनों के नाम से अर्जित की गई है। आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक दीपक आनंद ने पटना के फुलवारी शरीफ में अपने पिता के नाम पर एक फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट को खरीदने के लिए दीपक आनंद ने अपनी पत्नी शिखा रानी के बैंक खाते से 30 लाख रुपए का चेक से भुगतान किया है। आगे जो जानकारी है उसके अनुसार सरकार ने दीपक आनंद के खिलाफ कई और गड़बड़ी पकड़ी। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक देश के हर आईएएस अधिकारी को हर साल 31 दिसंबर को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। दीपक आनंद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा में गलत जानकारी दी है। उन्होंने साल 2008 से 2010 और साल 2015 से 16 में अपनी चल और अचल संपत्ति शून्य बताई।
जबकि उन्होंने इसी बीच पीएनएन मॉल में एक दुकान खरीदी। दीपक आनंद ने संपत्ति के ब्यौरा में पत्नी के नाम पर एसबीआई बैंक से लिया गया लोन, पीएनएन मॉल की दुकान से आय के किराए, बीमा पॉलिसी के लिए 12 लाख रुपए के भुगतान आदि की जानकारी नहीं दिए। यानी दीपक आनंद और उनकी पत्नी के नाम पे जो संपत्ति है उसका उन्होंने पूरा डिटेल नहीं दिया था और इसी मामले में कार्रवाई हुई। पहले उनको निलंबित किया गया और अब उनके जो वेतन है उस पर रोक लगाई गई है विभागीय कार्रवाई के बाद। आईएएस दीपक आनंद पर लगे आरोपों की जांच अब यूपीएससी ने भी शुरू कर दी है। आईएएस दीपक आनंद के ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बाद सबसे बड़ी जो परीक्षा लेने वाली संस्था है यूपीएससी की, जो परीक्षा लेती है जिससे चयनित होने के बाद आईएएस और आईपीएस जैसे अन्य अधिकारी आप चुने जाते हैं, वो डिपार्टमेंट भी यूपीएससी ने भी अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और इसकी जांच अब वो भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यूपीएससी के एक्शन के बाद ही ये अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी गई थी कि जो दीपक आनंद है, जो आईएएस अधिकारी हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही मालूम पड़ रहे हैं और ऐसे में जो उनका जो ग्रेड है उसमें कटौती की जाए। और उसके बाद राज्य सरकार को उन्होंने अनुशंसा की थी और उसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।